हेलो दोस्तों, मैं हूं नबिल कौशिक और आप लोगों का स्वागत है कहानी विथ ए के में। पता है, आई लव स्टोरी चेंज हो गई, कहानी विथ ए के हो गया है, पर सिर्फ नाम चेंज हुआ है। पर मेरा उद्देश्य और कर्म कभी चेंज नहीं होगा। मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ और कुछ सरप्राइजेस भी लाया हूँ। जैसे आज सिर्फ हम स्टोरी पे बात नहीं करेंगे, उस स्टोरी से जुड़े कुछ सच्चे तथ्य के ऊपर भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे असम में स्थित जटिंगा की एक काल्पनिक कहानी जो मेरे द्वारा लिखी हुई है, और उससे जुड़े कुछ सच्चे तथ्य भी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स गो फॉर द इंट्रो। तो कहानी का शीर्षक है जतिंगा का रहस्य। मोंटी, रेशमा, संगीता और विराज चारों का मन आज आसमान छू रहा था, क्योंकि चारों आज अपने हर रोज के कामों से छुट्टी लेकर घूमने आए थे, वो भी असम की सबसे खूबसूरत जगह जटिंगा में। असल में चारों का मकसद सिर्फ घूमने का नहीं था, नहीं तो क्या वो कोलकाता से यहाँ इतने दूर आते। वो लोग घूमने के अलावा जटिंगा के पक्षियों के आत्महत्या का राज खोजने भी आए थे। मोंटी का बहुत शौक था इन जैसी चीज़ों में, वो भी लेकर आया था सबको मोंटी। मोंटी का एक यूट्यूब चैनल भी था जहाँ वो अपना ब्लॉग्स डालता था रोजाना। ऑफिस के काम की वजह से वो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि इन जटिंगा का ये रहस्य वो अपने ब्लॉग में दिखाकर बहुत नाम कमाएगा। यही मोंटी का मकसद था। रेशमा तो मोंटी की गर्लफ्रेंड थी, और जो मोंटी बोलता था वो उसे आँख बंद करके मानती थी, इसलिए वो आने के लिए तैयार हुई। संगीता मोंटी की बहन थी। रेशमा और मोंटी के बारे में उसे पता था, और रेशमा उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, इसलिए संगीता को यह रिश्ता मंजूर था, और वो ऐसे ही घूमने आई थी। विराज मोंटी का बेस्ट फ्रेंड था, पर वो जतिंगा आने के खिलाफ था, क्योंकि उसे लगता था इस गांव में भूत प्रेत का साया था। उसे ये सब में पूरा भरोसा था, पर मोंटी के जिद के सामने वो हार गया और आने के लिए तैयार हो गया। पर वो पूरे रास्ते उन लोगों को चेतावनी दे दे के आ रहा था। वो लोग कोलकाता से गुवाहाटी प्लेन में, गुवाहाटी से जटिंगा के लिए भाड़ा की गाड़ी लेकर आए थे। सुबह से रात हो गई, तब जाके वो लोग जटिंगा पहुंचे। उन लोगों ने गांव के अंदर प्रवेश की। रात में भी वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। जगह जैसे प्रकृति की एक रूप थी, हरियाली से परिपूर्ण। मोंटी ने पहले ही गांव के एक गेस्ट हाउस बुक करके रखा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उन लोगों को देख के बोला, ओह, आप लोग हो क्या जिन लोगों ने गेस्ट हाउस बुक किया था? आइए, मेरे साथ आइए। उस घर का केयरटेकर हूँ मैं, राम। आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। मोंटी बोला, हाँ ठीक है जी, आप लोग आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। राम उन लोगों को गेस्ट हाउस की तरफ दिशा दिखाते हुए ले जा रहा था। रास्ते में उन लोगों ने बहुत लोगों को देखा जो टेंट लगा कर रह रहे थे। वो लोग रात के 9 बजे गेस्ट हाउस पहुंचे। उतरते ही राम ने उन लोगों को सबका रूम दिखा दिया। गेस्ट हाउस बढ़िया था, और रूम इतना बड़ा था कि सब लोग एक ही रूम में रह सकते थे। मोंटी ने राम से पूछा, जी आपके गांव में इतने लोग टेंट लगा के क्यों रुके? इसके जवाब में राम ने बताया, जी वो लोग पास के ही गांव के निवासी है। कल से पक्षियों मरना शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए वो लोग पक्षियाँ लेने के लिए और हर साल इस समय में आते हैं। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं और कुछ लोग पक्षियाँ ले जाने के लिए आते हैं।
और बाजार में अच्छे दामों में बेचते थे। ये सुन के सब लोग हैरान हो गए कि इंसान पैसे भी ऐसे भी होते हैं कि मरे हुए पक्षियों को भी नहीं छोड़ते। राम ने बात कर काटते हुए बोला, बहुत छोड़िए, आप लोग को भूख लगी होगी ना। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ आपके लिए खाना बनाने के लिए। मुर्गी आज खाएंगे? विराज बोल पड़ा, जी लाइए, बहुत भूख लगी है, जो देंगे वो ही खा लेंगे। विराज की बात सबने हामी भरी। राम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ओ मिनती, जोर बना, हमारा लोहिला সকলরে भूख लगी से बना दुनिया। थोड़ी देर बाद राम की पत्नी राम के हाथों खाना भेज दिया। सबने बहुत इच्छाओं से पूरा खाना खाया और राम को शुक्रिया बोला और राम से पूछा कि उनकी बीवी क्यों नहीं आ रही उनके सामने, उन्हें भी तो शुक्रिया बोलना है। तो राम ने बोला, क्या बताए बच्चों, उसे हिंदी नहीं आती, इसीलिए वो आप लोगों के सामने नहीं कुछ बोल पाएगी, इसीलिए वो नहीं आती। सबने हंसते हुए राम की बात पे हामी भरी। राम सबसे सोने के लिए बोल के जाने को हुआ, पर उसने जाने से पहले सबको एक चेतावनी दे के जाता है कि रात में जितनी भी शोर हो, आवाज आए, पर कोई दरवाजा मत खोले। रेशमा ने पूछा, क्यों राम चाचा, ऐसा क्या होगा दरवाजा खोलने से? इसके बाद जवाब में राम ने बोला, बेटा, रात में जंगली जानवर कभी कभी आ जाते हैं यहाँ, सिर्फ इसीलिए तुम लोग को बोला, चिंता मत करो, दरवाजा नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं होगा। ये बोलने के साथ राम चला गया। सब लोग थके हुए थे, इसीलिए सब जल्दी ही सो गए। रात में जरूर उन लोगों को जानवरों की आवाज सुनाई दिए, पर उसे नजरअंदाज करके सब लोग सो गए। सुबह हुई और प्लान के मुताबिक सब लोग घूमने के लिए हुए। जाने से पहले वो लोग राम से मिल के गए और राम ने उन लोगों को रात होने से पहले ही घर आने के लिए बोला। ये सुन मोंटी थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, क्या चाचा, अच्छे से घूमने तो दीजिए, एक चेतावनी देते ही रहते, बच्चे थोड़ी ना है हम, अपना ख्याल रख सकते हैं हम। राम ने फिर बोला, जानता हूँ तुम लोग खुद का ख्याल खुद रख सकते हो, पर इस मामले पर नहीं। आज से पक्षियों का मरने का दिन है। रात से रात बहुत भयानक होती है, कोई भी इस भयानक रात में बाहर नहीं जाता है। आपके लिए मेरे अंदर फिक्र है, इसीलिए बोला। मोंटी ने बोला, ठीक है चाचा, हम आ जाएंगे, अब तो चले हम। ये बोल सब चले गए। पूरे दिन उन्होंने जतिंगा की खूबसूरती वादियों में मजे किए और मोंटी ने ये सब अपने YouTube वीडियो में डाला। अभी शाम होने को हो गया था और राम उन लोगों को रात से पहले गेस्ट हाउस पहुंचने को बोला था, पर मोंटी को पक्षियों का आत्महत्या अपने वीडियो में डालना था। वो उसके वीडियो को और मसाला डालता, पर विराज मोंटी को जाने के लिए बोलते हुए कहा कि भाई मोंटी चल घर। राम ने बोला था, रात में यहाँ कोई नहीं रुकता, सच में यहाँ कुछ तो होगा, चल चल चल। मोंटी ने गुस्से से बोला, अबे फट्टू, विराज तू जाता है तो जा, हम नहीं जाएंगे, और उस बूढ़े की बात हम क्यों सुने, वो क्या हमारा बाप है? मैं तो अपना वीडियो बना के ही जाऊंगा। विराज की बात किसी ने भी नहीं सुनी और विराज भी उन लोगों के साथ रुक गया। रात के 9 बजे भयानक कोहरे के बीच उन लोगों ने देखा पक्षियाँ अचानक जहाँ तहाँ गिरने लगे, कोई दीवारों पे, कोई मिट्टी पे। देख मोंटी के अलावा सब डर गए थे, पर मोंटी अपने ही धुन में मगन था। वो अपने वीडियो बनाने में व्यस्त था। वो वीडियो बना ही रहा था कि अचानक एक पक्षी आकर उसके सामने गिरा। ये देख पहली बार उसे थोड़ा डर लगा, पर इससे भी भयानक डर तो सबको ये देख के लगा कि उस पक्षी के ऊपर 1000 पक्षी गिर के जैसे शैतान का आकार लेके उनके सामने आ रहा था।
उन लोगों को अपनी मौत सामने दिख रहा था। वो लोग जितना तेज दौड़ सकते उतना तेज दौड़ा, पर गेस्ट हाउस का रास्ता वो लोग भूल चुके थे कि तभी उन्हें राम दिखाई दिया। राम ने उन लोगों को देखते ही बोला, मैंने बोला था ना, रात को मत रुकना यहाँ, अभी मेरे पीछे पीछे आओ। डरते हुए मोंटी ने माफी मांगते हुए राम से बोला, राम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज। राम ने उन लोगों को ले जाने लगे अपने ही गाड़ी में, क्योंकि मोंटी और उनके दोस्तों की गाड़ी वहाँ ही रह गई थी। वो लोग भयानक कोहरे के बीच एक भयानक खौफ को सीने में दबा के राम के साथ रास्ते में ही थे कि तभी मोंटी का फोन बजा। एक फोन आया, वो फोन अपने कानों में लगाया और बाहर से आवाज आई, बेटा मैं तुम लोगों को कहा हो तब से फोन लगा रहा हूँ यार, मैं राम हूँ, अभी जाके फोन लगाए, जल्दी आ जाओ घर। तब से आज तक मोंटी और उनके दोस्तों का कोई अता पता नहीं। क्या हुआ उन लोगों के, कहाँ गए वो लोग, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। ये तो थी मेरी द्वारा लिखी हुई एक काल्पनिक कहानी, पर इस जगह का सच्चा रहस्य अभी मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करूंगा। तो विज्ञान के माने तो जतिंगा पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक बहुत खोज हुई और इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई भी तर्क नहीं आया है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह से चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। ये ऐसा समय होता है जब वह मदहोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। ये तो थी विज्ञान की कुछ तथ्य। चलिए नजर डालते हैं कुछ भूतिया तथ्य। भूतिया तथ्य पर बात करें तो गांव वालों का मानना है ये एक शैतानी शक्ति है जो पक्षियों को अपने ऊपर हावी करवाती है, इसीलिए पक्षी आत्महत्या करती है। और रात को जो भी उस गांव में भटकता है, शैतान और वो पक्षी मिलकर उस इंसान को मार देता है। इसीलिए कोई भी गांव वाला रात के वक्त उस जगह में कभी नहीं घूमता। ये तो थी गांव वालों का तथ्य। आप कौन से तथ्य पर सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बाय।